ये देखेंगे इसके निशानों से इसको मैंने कट कर लिया, जो मैंने इसके निशान लगाए थे। जिनके पास है वो इसको गाड़ी के अलावा इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with a new vlog and I hope you all are very good. I am also fine, alhamdulillah. आज सुबह बड़े दिनों के बाद अपने रूटीन के ब्रेकफास्ट पर आई हूँ। अपने वेट लॉस के दौरान ज़्यादातर मैं यही ओटमील विद पपाया लेती रही हूँ। ये फुल ऑफ एनर्जी होता है और फाइबर रिच होता है। ये लेकर बहुत एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ। वैसे भी आज घर का जो टास्क मेरी टू डू लिस्ट में है वो एनर्जी डिमांडिंग है। तो आज मुझे अपने घर की विंडोज़ और उनके स्लाइडिंग ट्रैक्स की सफाई करनी है, जो आंधी और बारिशों की वजह से बहुत ही गंदे हुए पड़े हैं। तो ये मेरे टीवी लाउंज की खिड़की के बाहर का व्यू है, जिसे आज मुझे साफ़ करना है। तो जल्दी से पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, क्योंकि नॉर्मली ये स्लाइडिंग ट्रैक्स को साफ़ करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन इस मेथड से आपकी ये मुश्किल बिल्कुल आसान हो जाएगी। घर में ईजीली अवेलेबल चीज़ों को रीयूज़ करके इनको साफ़ करने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक इट एंड ये आपके लिए यूज़फुल रहेगा। तो उसके लिए मैंने लिए ये जी यूज़ करते हैं अपना जो डाई का ब्रश, ये उनका जो है वो डिस्कार्ड कर दिया हुआ ब्रश उन्होंने वो लिया है, और एक नॉर्मल टूथब्रश मैंने लिया, और साथ ये स्पॉन्ज जो है जो घर में इजीली अवेलेबल होता है बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें मैंने ली हैं। तो ये खिड़की सबसे पहले मैं बाहर की तरफ से खोल लूँगी। अंदर की तरफ से भी साफ़ हो सकती है, लेकिन अंदर जो है वो ग्रिल लगी होती है, इसलिए ज़रा हाथ चलाना मुश्किल हो रहा होता है, इसलिए मैं बाहर की तरफ से इसको कर रही हूँ। तो ये सारी मिट्टी और ये सारा गंद इसके अंदर फंसा हुआ है, आप देखना थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये जो टूथब्रश होता है जो घर में कोई किसी का भी यूज़ में ना हो वो आप ले लें। तो उसको फिर आप पहले इसके ऊपर लगाएंगे तो उससे जो है मिट्टी जो है वो सारी उगल जाएगी। तो ये देखें कितनी मिट्टी लग रही है ना। तो आप ये सबसे पहले ब्रश लें। ब्रश के जो ये ब्रिसल्स जो होते हैं ना, ये थोड़े से सख्त होते हैं, तो इस ब्रश को हम सबसे पहले इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि इन ब्रिसल्स के साथ ये जो इसके आगे से होते हैं उनसे ना ये जल्दी से रिमूव हो जाएगी, मिट्टी जो है वो उगल जाएगी। ये देखें, ये एक साइड से दूसरी साइड पर मैं इस तरह से इसको स्लाइड करती जाऊँगी ब्रश को, तो गंद जो है वो एक साइड पर लाकर एक कोने में मैं जमा कर दूंगी। विंडो के चाहे आप राइट साइड की तरफ इसको ले आएँ या चाहे लेफ़्ट साइड की तरफ ले आएँ, जहाँ भी आप ले जाएँ, तो एक साइड में आपने इसको एक डायरेक्शन में मूव करते रहना है इसके ब्रिसल्स को। उसके बाद ये डाई वाला ब्रश है तो उसको भी इसी तरह से मैं यूज़ करके एक तरफ सारा गंद ले आऊँगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये सारी ना यहाँ से मैंने इस ब्रश से ना इसको ब्रश को मूव कर करके सारी इसकी जो है ग्रूव्स में से ये सारा एक जगह पे कर लिया है। ये इस तरह से आप इसको स्लाइड करते जाएंगे और ये ब्रश को फेरते जाएंगे और सारी इस रैक के ना सारे ट्रैक में से जो ट्रैश है सारा वो एक साइड पर लगता जाएगा इस तरह से। ये मैं अब एक कोने में इसको सारे को इकट्ठा कर रही हूँ और इसी तरह से ये ब्रश से मैं इसको लेती जाऊंगी आगे। ये अभी ये ड्राई डस्ट है, ड्राई गंद है, तो ये इजीली जो है एक जगह पर जब इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ से फिर इसको मैं रिमूव कर दूँगी। रिमूव करने का भी एक आगे तरीका है, चलकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये ट्रैक बिल्कुल अब क्लियर हो रहा है। इसको ब्रश से मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये ब्रश जो है बहुत इफ़ेक्टिव ब्रश है, हर घर में ये तकरीबन होता है। डाई वाला ब्रश है, ब्लीच वाला भी है, आप इसको मल्टीपर्पज़ली यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस हैक में बहुत ही ज़बरदस्त ये रहता है। तो ये सारा गंद जो है अब एक तरफ आ चुका है, ये आप देख रहे हैं। अब इसको मैं यहाँ से जो है ना रिमूव कर लूँगी हाथ से। जितना आपके हाथ से रिमूव हो सकता है आप उतना इसको रिमूव कर लें। बाकी आगे चलकर मैं आपको स्पॉन्ज से बताती हूँ कि स्पॉन्ज से इसकी ये जो ड्राई डस्ट है उसको हम कैसे पिक करेंगे। वो स्पॉन्ज के साथ सारी स्टिक कर जाएगी और ये फर्दर क्लियर हो जाएगा। एक और गैजेट आपको बताऊँगी, वो ईज़िली हर घर में अवेलेबल तो नहीं होता, लेकिन मेरे पास चूँकि है तो मैं आपको उसका भी बता दूँगी कि किस तरह से मैं उसको यूज़ करके तो इसकी डस्ट जो है ईज़िली वो सक कर लेगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको चल के आगे दिखाती हूँ। तो ये डस्ट जो है ऑलमोस्ट मैंने रिमूव कर दी है, जितनी जितनी मेरे हाथ से इजीली हो सकी थी। तो अब मैं आगे आपको ये इसको फर्दर जो है साफ़ करने का तरीका बताती हूँ। तो ये है स्लाइडिंग ट्रैक, इसके ऊपर आपको ये देखेंगे स्पॉन्ज मैं रख देती हूँ। अब ये स्पॉन्ज रखने के बाद अब मैं क्या करूँगी, आप ये इसके एक मार्कर में लूँगी, ये मार्कर में लूँगी और इसके साथ मैं यहाँ पर मार्क्स लगा लूँगी। जो ये इसके ऊपर के ये है ना, ये कट्स यहाँ पर, ये जहाँ पर इसने फिरना है
वहाँ पर इसके मैं मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। ये मार्किंग करने का मकसद ये है कि यहाँ से अब इसको मैं कट्स लगा लूँगी। कट्स लगा के ये होगा कि ये बेंड हो जाएगा नीचे तक, तो फिर ये स्लाइड करेगा और इसके ऊपर वो जो डिटर्जेंट लगा होगा वो अपने साथ अंदर का जितना भी गंद होगा वो इसको उठा लेगा। तो हम इसको अब यहाँ से इन निशानों से कट कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ मार्किंग हुई थी वहाँ से मैं किसी शार्प नाइफ़ से, आप इसके लिए कोई ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये शार्प नाइफ़ थी, तो इससे मैं जहाँ जहाँ निशान लगे हैं वहाँ पे मैं इसको अच्छे से कट कर लूँगी। तो ये चारों कट होने के बाद इस तरह से आपको नज़र आएंगे। तो ये सारा कट हो गया है। तो ये आगे चलकर आप देखें ये किस तरह से मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने लिया है स्पॉन्ज, ये देखें, ये इसके निशानों से इसको मैंने कट कर लिया, जो मैंने इसके निशान लगाए थे उसके साथ इसको कट कर लिया। अब इसको मैं ना इस तरह से ये लेमन मिक्स के अंदर डिप करूँगी अच्छे से। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी सोख कर लिया था ताकि ये अच्छे से इसके ऊपर लग जाए। इसमें फिर फर्दर जो है ना अपना काम करना है। तो इसको मैं इस तरह से उन्हीं ग्रूव्स के ऊपर रख लूँगी जहाँ पर मैंने इसका निशान लगाया था और उसको हल्का सा स्लाइड करूँगी। स्लाइड करके ज़रा ज़ोर से दबा के रखूँगी तो ये अपनी जगह बना लेगा और वो ग्रूव्स जो हैं इसके अंदर सेटल हो जाएंगे, सुराखों के अंदर जहाँ पे कट किया है। तो ये इस तरह नीचे तक पहुँच कर डस्ट को पिक कर लेगा, सारी डस्ट रिमूव हो जाएगी, कहीं से कुछ भी नहीं रहेगा। आप ये देख सकते हैं किस तरह से सारी डस्ट रिमूव हो गई है और ये ट्रैक बिल्कुल क्लियर हो गया है। अदरवाइज़ इसको साफ़ करना इतना मुश्किल हो रहा होता है कि लगता है कि ये साफ़ हो ही नहीं सकता। लेकिन इस तरह के हैक के साथ, जो कि घर में ईज़िली अवेलेबल चीज़ों के साथ होता है, तो हम इसको अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो आपकी खिड़की का बॉर्डर है उसकी बॉर्डर लाइन पर भी इसी तरह से ये बारीक बारीक जाले लग जाते हैं और ये साफ़ गंदा लगता है। तो इसी तरह से ये ग्रूव्स के साथ मैं इसको स्लाइड करूँगी। ये भी एक दूसरा गैजेट है, ये गाड़ी साफ़ करने के लिए, उसकी सीट्स वगैरह के लिए शक्कर के तौर पर यूज़ होता है। तो ये भी मेरे पास है, इसकी मैंने तार लगाई हुई है। तो इससे भी आप जो है इसको यहाँ रख कर तो इसका सारा जो है वो डस्ट जो है ये सक कर देता है इस तरह से। तो ये भी एक यूज़फुल गैजेट है, आम घरों में तो नहीं होता, लेकिन जिनके पास है वो इसको गाड़ी के अलावा इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जी, तो आपने देखा कि अब कितना इजीली ये विंडोज़ अपने ट्रैक्स के ऊपर स्लाइड कर रही हैं। तो घर में इजीली अवेलेबल चीज़ों से ये मिनटों में काम जो है आसान हो गया। और बाकी जो शीशे रह गए उनके ऊपर फिर ये ज़रा ऊंची है खिड़की, ज़रा हाइट पर है क्योंकि टीवी लाउंज की खिड़की है। तो इसके ऊपर फिर इस तरह से मैंने पानी लगाकर और वाइपर के ऊपर टॉवल जो है वो उसको चढ़ाकर अच्छे से साफ़ टॉवल के साथ मैंने इन शीशों को साफ़ कर लिया और ये मेरी खिड़की हो गई डन। इसी तरह से बाकी की खिड़कियाँ भी मैं कर लूँगी। तो आप ये देख रहे हैं कि घर में इजीली अवेलेबल चीज़ों के साथ हमने इस बज़ाहिर मुश्किल नज़र आने वाले काम को मिनटों में आसान बना दिया। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं होती, बस हमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है और मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है और जिसमें कोई पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से फिर आप जो है अपनी छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके तो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। तो आज लॉन्ड्री कल कर ली थी, कल के व्लॉग में आपने देखा था। आज ये आयरन भी हो गए सारे कपड़े, तो इनको अब मैं हैंग करवा रही हूँ। तो यहाँ करती हूँ व्लॉग का एंड। आपको आज का कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह यूज़फुल तो रहा होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये स्लाइडिंग ट्रैक्स जो है वो साफ़ करने मुश्किल लग रहे होते हैं। तो आज का ये व्लॉग देखने के बाद ये आपकी मुश्किल तो आसान हो गई। तो इसलिए फिर आपका मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।